Firstly, Swastik is celebrating 15 years. What do you want to say about it? स्वास्थ्य के आज 15 साल पूरे हो रहे हैं और बेहद खुशी है और आने वाले कई सालों के लिए उनको बेस्ट विशेस हैं। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड भी है, थैंकफुलनेस भी है कि स्वास्थ्य में इतने शोज़ में काम करने का मौका मिला है। सो थैंक यू स्वास्थ्य फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर मी। मैम आप क्या कुछ कह दिया आपने सका लीव समथिंग। आपकी कोई जर्नी कोई ऐसी मेरी मेमोरी जर्नी स्वास्तिक के साथ ही शुरू हुई एज एन एक्टर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्वास्तिक फॉर गिविंग मी ऑल द वर्क अपॉर्चुनिटीज दैट दे गिव मी एंड स्वास्तिक के साथ एकदम घर वाला माहौल है, घर वाली फीलिंग आती है और आज उन्होंने 15 साल कंप्लीट किए हैं। आई गिव देम लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय हार्ट एंड आई विश देम मेनी मोर सक्सेसफुल। आज भी फैंस वो किरदार को अभी भी भूल नहीं पाए जो स्वास्तिक ने आपको दिया है। आज भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे रील्स अभी भी वायरल होती है आपकी। कुछ बताना चाहोगे कि वो जर्नी वो शो के बारे में? आप महाभारत शो के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे स्वास्थ्य के थ्रू कृष्णा बनने का मौका मिला महाभारत में और लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये सब हुआ इसकी वजह से क्योंकि स्वास्थ्य की जो टीम है, उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने इतना अच्छा थॉट क्रैक किया था महाभारत में। उसका इंटरप्रिटेशन इतना बढ़िया था कि लोगों से वो आज तक जुड़ा हुआ है। सो ऑल थैंक्स टू स्वास्तिक फॉर दैट। आज भी वो स्माइल की आपने बोला था, जो कृष्णा भगवान की जो स्माइल है वो आज भी वायरल काफ़ी हो रही है। वो रील्स आप देखते हो, कभी आपने देखी हो रील्स वीडियोस या वीडियोस? हाँ, देखता हूँ। एंड मैम आपकी कोई मेमोरी स्वास्तिक के साथ या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन डे की या फिर कोई ये जगह की मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहोगे? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ पे हमारा लुक टेस्ट स्टूडियो है। तो यहाँ पे मैंने गॉट सिलेक्टेड फॉर महाकाली एंड पार्वती। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था बट हमें हमारे भगवान शिव नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कुछ आई हैव लॉस्ट काउंट द नंबर ऑफ पीपल आई टेस्टेड विद। इतने ऑडिशन किए थे तो यहाँ आके मुझे वापस वो याद आ गया वो। Yes. तो यार इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम में आपने अभी हाल ही में म्यूज़िक एल्बम भी किया था, काफ़ी अच्छा हुआ। आने वाले समय में कोई म्यूज़िक एल्बम आपकी तरफ से? म्यूजिक एल्बम के बारे में तो अभी आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बट यस, वन वेब सीरीज आई एम वर्किंग ऑन, so let's see when it Would you comes. like to say something about Nothing on that, but I'm working on that. It's already been shot. Okay, ma'am, what about you? Anything? I'll let you know when it's coming out. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'll do it. I can't speak for it. Okay. Plastic shows. That's all in swastikas. स्वास्तिक कंप्लीटेड 15 ईयर। स्वास्तिक की हम जब बात करें, काफ़ी अनोखा शोज लाते हैं स्वास्तिक। Silence please. तो आप क्या कहना चाहोगे स्वास्तिक के बारे में? यार मेरा खुद का एसोसिएशन स्वास्थ्य ऑनलाइन स्टूडियोज़ के साथ बहुत ही कमाल का है। हमने अलग किस्म का शो बनाया था एस्केप लाइव और हमने बहुत मेहनत की थी। मतलब उस शो में हमने 4 साल लगा दिए, बीच में लॉकडाउन भी आ गया था। एंड सिद्धार्थ सर जिनकी कंपनी है उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और लिखा भी था, को राइट भी किया था। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और मेरे को लगता है कि मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई प्रोडक्शन है और कोई इतने अच्छे से नहीं संभाल पाता। एंड आई मीन देव जस्ट कम्प्लीटेड 15 ईयर्स, सो इट जस्ट गोज टू शो कि कितना सक्सेसफुल रहा है। एंड शो की मैं बात करूँ, काफ़ी we need to ask questions. सर सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, आपके प्रोडक्शन हाउस को 15 इयर्स कंप्लीट हो गए और जो भी आपने शो दी है बहुत बेहतरीन दी है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। क्या कहना चाहोगे आज के दिन? सच बताओ तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि 15 साल हो गए। ऐसे सुनने में लगता है 15 साल, पर बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। और मुझे लग रहा है कि आज जब मैंने सबको बोला कि आओ मिलते हैं, तो वो इन इटसेल्फ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ जिनके साथ इतने सालों से हमने काम किया, अभी तो पूरी शाम भी बाकी है। बहुत अच्छी फीलिंग है। आई थिंक बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पूरी टीम, सब लोग बहुत खुश हैं कि एक बहुत ही
ऐसे बोलते हैं कि जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी वहाँ से तो आज ये बहुत ही एक डिल्यूजनल, अगर मैं किसी को बोलता 15 साल पहले या कि हम लोग ऐसी एक ज़िंदगी जी रहे होंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। तो बहुत अच्छा लगता है कि मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों का साथ मिला, बिलीफ मिला, तो वो सब चीज़ों से चीज़ें बनती हैं। तो एक से एक करके कुछ ना कुछ बनता रहा और आई होप रियली बनता रहे। ये सब साथ में कुछ ना कुछ हमेशा साथ में काम करते रहें और आगे बढ़ें। एंड सर प्रोडक्शन टीम की मैं बात करूँ, कास्टिंग को लेके कितने इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं, एस्केप लाइफ हो गया, महाभारत हो गया, जो भी शो है, इन लोगों को आज इतना प्यार मिलता है और जो टैलेंट आप निकालते हो स्वास्तिक प्रोडक्शन से, तो कास्टिंग को लेके कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है कोई भी प्रोडक्शन टीम को? मेरे को लगता है कि हर कहानी में कास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं अगर कुछ भी कहना चाहता हूँ वो इनके बिना कह ही नहीं पाऊँगा। यस। अगर आपको कुछ भी कहना है तो उसके लिए मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे एक्टर होते हैं। उन लोग हमेशा मुझे लगता है कि तुम लोग को जो चाहिए बताओ कैसे करना है, बोलो क्या चाहिए, तुम बस अच्छे से कर दो। बिकॉज एक एक्टर ही अपना कैरेक्टर स्क्रीन पे बनाता है। हम जितनी भी चीज़ें उनको बोल सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कोई वैसा चाहिए, पर एक एक्टर से दूसरा एक्टर अलग कैसे? देखिए आप चारों जन हैं, इनकी अपने एक स्ट्रेंथ्स हैं, वो उनके साथ इनहेरेंट है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते भले आप कैसे भी आप उसे डायरेक्ट करना चाहें। तो बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान जो साथ में जुड़ा वो दिल से अपना बेस्ट काम किया। तो आई थिंक ये टीम वर्क ही है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। ऐसा नहीं कोई एक इंसान कर सकता है। तो कास्टिंग और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जाकर अगर कहानी आपको कहनी है, बिकॉज ऑडियंस फाइनली इन्हीं को देखने वाले, इनके थ्रू से ही आप कहानी कह सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्टिंग मोस्ट क्रिटिकल चीज़। यस। आप लोग क्या कहना चाहोगे? दो लाइनें मैं कुछ। यहीं पे ऐड करना चाहती हूँ Yes. because आपने कास्टिंग की बात की, और आप ये ट्रेंड देखेंगे कि यूजुअली सारे एक्टर्स स्वास्थ्य के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, अपना बेस्ट काम करते हैं और बहुत कंफर्टेबल, सब यही आके बोल रहे होंगे कि घर जैसी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग आती है। सो आई थिंक दिस इज kudos to Swastik and Siddharth, they really treat the actors really well. You could be a nobody, they will give you a launch. You could be somebody who has lost their golden touch, they will help you come back. I've personally seen so many people do that. So I think that is very important कि जैसे सर ने टीम वर्क की बात की, अपनी टीम्स को, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो अदर मेंबर्स हों, बहुत चेरिश करते हैं both on and off screen. So I Yes. think that's kudos to sir and Swastik. सर स्वास्तिक के हर मैच हो एक मैच नया चीज लेकर आता है। राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत लोग देख चुके हैं, पर जो आपके राधे कृष्ण है अलग तरह के, अभी तक टॉप पे रहा, स्टार भारत पे हुए। क्या आपने कैसे सोचा, आपने कैसे नया चीज देने में सोचा आपने कि राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत बड़ा चुका है, कुछ अलग आपने लव ट्रैगल दिखाए जो अभी तक टॉप पे है? क्या मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें आप बनाते नहीं, चीज़ें बन जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपके बनाने के पीछे की जो आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भले वो कोई भी कहानी हो, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं हमें मालूम नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो चीज़ें बन जाती हैं, तो आपको राधा कृष्ण की बात की, पर मुझे लगता है राधा कृष्ण खास करके क्योंकि वो रोमांस इस तरीके से करने का मन था कि उसमें नए गाने होंगे, इसमें कोई बॉलीवुड के गाने नहीं होंगे, इसमें एक प्योरिटी होगी एक रोमांस की, जो शायद वो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को बहुत अच्छी लगी कि जिस प्योरिटी के साथ में हमने वो कहानी कही और जो भव्यता से भी कही, जिस तरह के स्केल में उसको प्रेजेंट किया लोगों को, आई थिंक समाउ वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुमेध एंड मल्लिका जो फाइनली स्क्रीन पे थे, कि मेरे लिए ये कृष्ण के बाद सौरभ जैसे कृष्ण के बाद एक और कृष्ण स्क्रीन पे लाना सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि अब after him it's so difficult to think of anybody. You can't think of anybody. You close your eyes and he's appearing now and it's really nice. He's done it. He's done it. The whole country. उसके बीच में मुझे ऐसी कहानी कहनी थी, तो कहीं ना कहीं again वो एक्टर्स, वो टीम, वो राइटिंग, पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन, हर एक चीज़ आई थिंक, हर एक चीज़ पुट टुगेदर, म्यूजिक, जिस तरह के गाने हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कोई चीज़ के अच्छे होने के, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता। तो कृष्ण का लुक भी कुछ अलग है, जितना कृष्ण हाँ। की स्टोरी है, जी। कैसे सोचा आपने कि अलग देना चाहिए? हमने बहुत सारे लुक ट्राई किए थे, उसमें 5-6 लुक टेस्ट किए। कहीं ना कहीं मुझे वो जो नयापन आपने देखा फाइनली वो नहीं आ रहा था। फिर मुझे मैं कलकत्ता गया हुआ था अपने घर, तो वहाँ पर मेरे घर में हर साल ऐसी पूजा जो आज हो रही है, यहाँ पे ऐसी पूजा मेरे घर में होती है। और वहाँ पर एक दोस्त है, भाई की फ्रेंड है, मैं उनसे पूछा वो क्या करती है, तो उन्होंने मुझको बोला मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ और मैं क्योंकि वो पूजा में आती है रेगुलरली, तो वो भक्त टाइप वाले जोन में लगी हुई है। तो मैंने बोला आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना चाहेंगी राधा कृष्ण का? तो मैंने उनको बॉम्बे बुलाया और उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया। और राधा कृष्ण की कहानी में जो पूरा लुक है, वो शिवप्रिया नाम की हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है,
उन्होंने किया है. So she just added something that we were wanting, but we could not point because हम स्पेशलिस्ट नहीं है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के. मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, पर वो स्पेशलिस्ट है. और मेरा काम है हर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना. मैं एक्टर्स वो 24 घंटा एक्टिंग करते हैं, DOP वो 24 घंटा दे शूट. सो एवरी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से को अपना सोच देना और उनका बेस्ट निकालना, आई थिंक मेरा काम वही है. लास्ट सवाल सर, अभी नया क्या देखने को मिलेगा स्वस्तिक प्रोडक्शंस में? कुछ आ रहे हैं? हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं. हम कुछ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है हमने. हम एनिमेशन में एक एनिमेशन सीरीज़ बना रहे हैं. टेलीविजन में कुछ शोज़ आ रहे हैं. हम फिल्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं. हम वेब पे काम कर रहे हैं. हम काफ़ी सारी चीज़ों डेवलपमेंट में हैं. कुछ चीज़ें जल्दी आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें हम कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे. तो हाल ही में हमने देखी कार्तिक फिल्म काफ़ी पसंद की गई, अनुपम खेर की फिल्म. तो ऐसी कोई फिल्म आप श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे जो लोगों ने बहुत पसंद किया? मतलब फर्स्ट डे जब थिएटर्स नहीं थे, उनको थिएटर्स नहीं मिले थे, लेकिन जैसे दिन गए, जैसे माउथ पब्लिसिटी हुई, उस फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद किया. तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म स्वास्थ्य प्रोडक्शन? आई रियली विश कि हम ऐसी चीज़ कर पाएँ बिकॉज काश हम, क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छे से कहानियाँ कह सकते हो, बाकी वो लोगों को पसंद आए. डेफिनेटली हम बहुत सारी हम चाहते हैं कि हम ये स्पेस में काम करें क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं. हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं. डेफिनेटली हम स्पेस पे काम कर रहे हैं. सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य को 15 ईयर कंप्लीट हो चुके, सच अ बिग. देखिए, स्वास्थ्य जब भी हम ये शब्द बोलते हैं सबसे पहले तो उसका एक लोगो एम्बलम हमारे सामने आता है. तो उसका मतलब ये होता है सुख, समृद्धि और संपन्नता. और मुझे लगता है जहाँ तक बात एक्टर्स की है, तो जितने भी एक्टर्स इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं वो सुख, संपन्नता और शुभ और लाभ सबके साथ जुड़ा रहा है. हम सबके लिए बहुत लकी रहा है. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ स्वास्थ्य प्रोडक्शन. और सर एक्टर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि जब ये अकेले बैठते हैं किसी एक्टर के साथ, मैं चाहे सौरभ हो, आप लोगों को समझता हूँ, उस समय जो ये ब्रीफ देते हैं और उस समय उस एक्टर ने अगर वो सुर पकड़ लिया तो फिर उसके बाद वो मुँह बधिर हो जाता है एक्टर. उसको सिर्फ एक्शन सुनना होता है उस वक्त और फिर जाके सीधे वो फ्लोर पे काम कर रहा है. तो इट्स ऑल हिज क्रिएटिव टीम एंड ही इज हिमसेल्फ, बिकॉज ये राजा हैं, हम सब तो प्रजा हैं. जैसे घुमाते हैं वैसे काम कर लेते हैं. नहीं, उसने यहाँ पे आके रोमांस ही करके शादी वादी सब किए उसने. ऐसे प्रजा है जो आकर रोमांस करके शादी भी सेट पे ही करते हैं. सब कुछ तो स्वास्थ्य से मिला है. Yeah, he got married to a girl. अच्छा. He was in love with her. Yes, yes, yes. He met Shubhi on the sets of Bandhan. हाँ, मर रहा हूँ मैं. Well, a lot of love stories is Yeah, now we are seeing kids moving around. Yes. थैंक यू सर. थैंक यू Thank you. आई होप सर आप एक मूवी निकाले कृष्ण जी की और सौरभ जी को हम फिर से देख पाए उस रोल में. तो आपने ये प्रश्न इनसे किया है? किया था मैंने सर. उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा प्लेबैक करना. ये सवाल आप फिर से ये सब एक बार फिर से पूछ लीजिए अगर आपका मन कर रहा है. ये तो बस सर से पूछिए. हाँ मैं अच्छा, पूछ लेता बोल हूँ. दीजिए. हाँ क्या सौरभ आप जी, करना पसंद कोई करेंगे? ऐसी मूवी स्वास्तिक कृष्ण जी की निकाले और आप ही वो रोल प्ले मेरे मन करें. में बस यही अगर इच्छा, अगर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, कृष्णा कहते हैं, लेकिन अगर इच्छा है, अगर मैं वापस कभी कृष्ण बनूं, कभी भी, मुझे नहीं पता कब होगा, कब मीडियम बनाएंगे भगवान, लेकिन जब भी बनूं तो सिद्धार्थ सर के अंडर ही बनूं, ऐसी मेरी हृदय से कामना है. नहीं, हम लोगों की एक क्या कहते हैं, जिंदगी में हम काम सब करते हैं. हम आप सब भी काम करते हैं, काम हम करते रहते हैं. तो मुझे हमेशा लगता है कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये कुछ रिश्ते हम बनाते हैं अपनी जर्नी में. तो सबसे इम्पोर्टेंट वो रिश्ते होते हैं. फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बनी, कुछ नहीं बनी, आगे कुछ और बनेंगी. पर ऐसे ही अगर आप लोग सोचते रहेंगे तो चीज़ें बनती रहेंगी. थैंक यू सो थैंक मच. यू सर. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. वाइल्ड लाइफ सपोर्ट. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. सो मैम, फर्स्टली स्वास्तिक को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं. हमें पता है आपका काफ़ी अच्छा संबंध है स्वास्तिक के साथ. आप कुछ बताना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, पूरे 15 साल की जर्नी के बारे में? 15 साल लग जाएंगे अगर मैं इस जर्नी के बारे में बताने जाऊंगी तो इतना लंबा थोड़ा सा. रिश्ता है. बट या मतलब my heart swells with pride when I see Siddharth doing so well and Swastik
being where swastik is, and this is just the beginning. Mark my words, ये सिर्फ शुरुआत है. अगले साल तो वैसे ही Sweet 16 होने वाला है swastik, और उसके बाद आप देखिएगा it is going to even fly higher and higher. I have always believed in Siddharth, and I always will. आपकी जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से स्वास्तिक के साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन या फिर एनीथिंग वो सिद्धार्थ बताएंगे हम कैसे मिले थे. सिद्धार्थ जी आप बताइए. एक बहुत साल पहले हमने एक नॉन फिक्शन शो किया था स्टार्टिंग में, सास वर्सेस बहू. यस. ये उस समय मैं जूही से पहली बार मिला था. मैं उनके शूट पे पहुंचा था जहाँ पे वो शूट कर रही थी, और मैंने जूही से मिलके बोला कि ये करना पड़ेगा आपको, इसमें हो क्या रहा है. जूही with those big boots on and like you know with those big boots, and हम लोग कहीं वॉक कर रहे थे वहाँ पे. I was rehearsing for कॉमेडी सर्कस. हाँ, कॉमेडी सर्कस. या नो आई रिमेंबर. बिल्कुल शायद. सो वहाँ पे हम लोग मिले, उनकी बात हुई, वी क्लिक्ड ऑफ एज पीपल. देन शी डिड अ कैमियो बिकॉज उनके डेट्स का इशू था उस समय पे, एंड उन्होंने शी वर्कड ऑन सास वर्सेस बहू बट एज अ कैमियो काइंड ऑफ कैमियो एज इन लाइक ये पूरे टाइम में फाइनल्स तक गई थी. फाइनल्स तक गई. मतलब उन्होंने फिर किया उसको करेक्ट तरीके से. वो एक्चुअली मैं कैमियो इसलिए बोल रहा हूँ, शो का फॉर्मेट चेंज हो गया. अच्छा. बट जूही से मेरी दोस्ती उस समय हो गई. उसके बाद बहुत सालों बाद वापस से हमने कर्णफल दाता शनि जो कलर्स पे किया, उस पर मैं वापस से जूही को रिक्वेस्ट किया कि कैन वी वर्क ऑन दिस टुगेदर, और जूही जी मान गई. वो इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है. आपको मैं एक बात बता दूं, जितनी भी मेरी हाइट है ना, अगर हर साल बढ़ रही है मेरी हाइट, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है सिद्धार्थ, क्योंकि वो इतना लेग पुल करते हैं मेरा कि इस उम्र में जाकर भी मेरी हाइट बढ़ती चली जा रही है. नहीं, उम्र तो इनकी घट रही है. उम्र तो इनकी घट रही है बाय द टाइम, बट शी एग्री टू डू कर्णफल दाता शनि. उसमें हमने वापस से साथ में काम किया. तो अ ग्रेट रिलेशनशिप. अ फ्रेंड ऑफ माइंड. आई थिंक दोस्ती होती है ज़िंदगी में. मेरी दोस्त है. काम तो हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसा मैं अभी कह रहा था. तो एक्चुअली यार आई थिंक हमारी दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब सास वर्सेस बहू किया और जब कर्णफल दाता शनि किया, उसके बीच इतना लंबा गैप था, लेकिन काम हमारे बीच कभी रीज़न नहीं रहा हमारी दोस्ती का. हमारी दोस्ती अलग है, काम अलग है. तो स्वास्तिक के लिए मेरी फीलिंग अलग है सिद्धार्थ. जूही जी, कोई आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो स्वास्तिक के साथ हो, वो सर बता सकेंगे, मुझे तो पता ही. मुझे पता है, ये प्रश्न मुझे सर से पूछना चाहिए था. मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जूही मेरे साथ हर बार काम करे. जस्ट दैट मुझे लगता है कि कोई चीज़, क्योंकि अगर आप जूही परमार को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करे, तो जूही परमार के लेवल का काम करे. यस. वो चीज़ जब तक जूही परमार के लिए करेक्ट नहीं होगा तो मैं उसे बोलूँगा भी, तो मुझसे क्वेश्चन करेगी, तुम्हें लगता है ये मुझे करना चाहिए, तो वहीं पे मैं बोलूँगा नहीं, रुक जाओ. बस जूही जी हमने देखा है, तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अगर ये जो मुझसे बात करेगी इट विल बी रियली वर्थ हर टाइम, इट विल बी समथिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू वेयर शी इज, तब तक मैं उसे ऑफर भी नहीं करूँगा. मैं उसे बोलूँगा तभी जब मुझे लगेगा कि ये ना बोलेगी मेरे पास सारे आंसर हैं. तो इट्स अप टू हर. चॉइस इज ऑलवेज हर्स, नॉट माइन. जूही जी, कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहो स्वास्तिक के साथ, जो उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने रोल्स ऐसे लाए हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, कोई ऐसा पॉपुलर रोल जो आपको पसंद हो और वो करना चाहो? मैं बहुत खुश हूँ जो रोल्स मैंने किए हैं स्वास्तिक में उससे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद संज्ञा एंड छाया, जो डबल रोल मुझे सिद्धार्थ ने दिया. एंड मुझे सबने हमेशा कहा था कि इस चेहरे के साथ तुम्हें नेगेटिव रोल तो कभी नहीं मिलने वाला. तुम कभी सोचो ही मत कि तुम एंटागनिस्ट प्ले कर सकोगी. बट इन्होंने मुझे बोला तुम्हें तो मुझे संज्ञा ही दिखी थी और इन्होंने मुझे वो डबल रोल दिया. सो मेरा फेवरेट रोल संज्ञा और छाया ही है, तो मैं दोबारा करना चाहूँगी तो वही दोबारा करना चाहूँगी. एंड जूही जी, बात करें बिग बॉस की, मैं बात करूँ, वो ट्रॉफी अभी भी आपके घर पे है मुझे पता है, बट उसके बाद लाइक बिग बॉस में आपको कभी मैंने देखा नहीं है. इस बार फिर से बिग बॉस आने वाला है मैम, तो फिर से आपको बिग बॉस में मैं सिर्फ एक ही बार फिर से दिखी थी, वो भी तंत्र की वजह से ही दिखी थी. जब मैं तंत्र को प्रमोट करने गई थी, समहाउ मेरा बिग बॉस में दोबारा एसोसिएशन हुआ ही, तो अगर होगा तो आई थिंक मैं एज अ गेस्ट जा सकती हूँ. अब with my child, I don't think कि मैं participant बन के जा सकती हूँ कि इतना टाइम तो मैंने. No, as a guest also, Big Boss new season is coming up, so आपको. If they call me, I would love to go, but they have to call me. I can't tell them that I want to come. Yeah. Then? Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.
यासीन भाई जाना थोड़ा पीछे चलो रोलिंग यासीन भाई थोड़ा पीछे लो ना और पीछे तो एक्शन बोलने वाला तो इधर लाइट आ रही बस
थोड़ी देर के लिए मैं आती हूँ, वो स्टार्ट कर। कितना भी मेरे भाई सेंटर चलो बंद करो।